डिलीवरी होने के बाद बस यही कंसर्न होता है कि ऐसा क्या खाएं जिससे मैं भी फिट रहूं और मेरा बेबी भी को अच्छा सा फीड मिल सके, उस अच्छे से वो ब्रेस्ट मिल्क ले सके। सबसे ज़्यादा कंसर्न यही होता है। तो सबसे पहले मैंने आज दिन में शुरुआत की ये ड्राई फ्रूट्स हलवा से। तो इसमें ड्राई फ्रूट हलवा के साथ साथ क्या कहते हैं, मसाला आता है जिसको अचवानी कहते हैं। आप किसी भी मार्केट में जाके अपने जो भी जनरल स्टोर होते हैं या फिर पंसारी की दुकान होती है वहाँ पर आराम से मिल जाता है। तो वो दोनों को का कॉम्बिनेशन होता है ये हलवा, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें अजवाइन और सौंफ का इस्तेमाल होता है जो कि ब्रेस्ट मिल्क को बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मैंने खाने में लिया था पराठा और दही। अब जितना ज़्यादा दूध, दही, पनीर खाओगे उतना ज़्यादा ही आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा ही आपको अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलेगा और आप खा सकोगे। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में होता है कि ब्रेस्ट मिल्क लोग नहीं पिला पाते हैं, तो उसका सबसे मेजर रीज़न ये होता है कि आप ऑपरेशन के बाद, मैं ऑपरेशन के बाद का बता रही हूँ, जो नॉर्मल डिलीवरी थी मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे लैचिंग कराने में बहुत दिक्कत आई थी। मुझे लगता है सबको ही दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो आप ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिन तक खुद बैठ के फीड नहीं करा पाते हो, तो उसे बाहर का मिल्क दिया जाता है जिसे फार्मूला मिल्क देते हैं। तो फार्मूला मिल्क ही वो स्टार्ट करते हैं पीना। तो इससे क्या होता है, लोग कहते हैं कि अरे बेबी को अपना दूध नहीं पिला रही है, बाहर का दूध पिला रही है। तो प्रॉब्लम वहाँ से होती है, क्योंकि स्टार्ट ही बेबी को बाहर के दूध से किया जाता है, क्योंकि आप नहीं फीड करा पाते हो। फिर जब ये सब प्रोसेस खत्म होता है, जब आप बैठने लगते हो, चलने लगते हो 3 से 4 दिन बाद, तो फिर क्या कहते हैं, आपको अपने बेबी को लैचिंग का पीरियड होता है। लैचिंग पीरियड वो होता है जब आप अपने बेबी को सिखाते हो कि कैसे क्या कहते हैं कि उसको मिल्क पकड़ना है, ब्रेस्ट मिल्क पकड़ना है और उसको पीना है। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, आप उस तरीके से नहीं कर पाते हो। मैं जितने दिन हॉस्पिटल में थी उतने दिन मैं अपने बेबी को फीड नहीं करा पाई थी। मैं बहुत कोशिश की, डॉक्टर कोशिश करते, सिस्टर कोशिश करती है, नर्स कोशिश करती है, हर कोई कोशिश करता है कि आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पीना सिखा सको। वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे अपने बेबी को ब्रेस्ट पकड़ाओगे और कैसे वो फीड करेंगी। इसको कहते हैं लैचिंग पीरियड। उसके बाद घर आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, मतलब मैं हार नहीं मानती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्टिचेस जो है वो ड्राई नहीं होते। 15 से 20 दिन लगते हैं पूरा प्रॉपर ड्राई होने में, आपको बैठने में। तो वो दर्द जाता नहीं है, फिर भी कोशिश नहीं करनी होती है। अगर आप हार मान जाओगे तो आपके मिल्क नहीं बनेगा। मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं डीएम में कि मैं दीदी मुझे दूध नहीं बन रहा है, मेरा बेबी दूध नहीं पी पा रहा, मैं क्या करूं। तो उन्होंने भी ये बताया कि उसका रीज़न यही था कि उन्होंने अपने ब्रेस्ट मिल्क को 2 से 3 दिन पिलाया, आने के बाद फिर उसका तो उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया और फिर उनको दूध बनना बंद हो गया है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और उसके बाद जब भी आप फीड कराते हो बाहर का, आप दिन में एक बार बॉटल ज़रूर अपने बेबी को पकड़ाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, आप अगर कभी बाहर जाते हो, आपको इमरजेंसी, तो आप बॉटल से उसको फीड करा सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉटल को क्लीन रखना। आप कैसे क्लीन रखोगे उसको, अगर आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं रखोगे तो बेबी को इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आप नॉर्मल सोप जो होता है, जिससे आपके बर्तन या फिर डिश वॉश होते हैं, उससे आप वॉश करके उसको रख दो। फिर उसको क्या कहता है 10 से 15 मिनट उबलते हुए पानी में आपको उसको ज़रूर रखना है, अच्छे से क्लीन करना है, उसका हर एक पार्ट अलग करके। आज की वीडियो में कि जो बेबी के जो बॉटल्स होते हैं, देखो हम लोग को लोग बोलते हैं कि आप लोग अभी से क्या कहते हैं अपना ब्रेस्ट मिल्क नहीं फीड करा रहे हो, बाहर का दूध फीड करा रहे हो। तो क्या होता है, जिनका ऑपरेशन होता है वो तुरंत ही तो फीड नहीं करा पाता ना, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आप बैठ नहीं पाते अपने बेबी को 2 से 3 दिन तक फीड बिल्कुल नहीं, तो इसलिए आप फीड नहीं कर। तो डॉक्टर जो है आपको ऑलरेडी पहले से फार्मूला मिल्क देते हैं जो बेबी को फीड करा देता है। हम लोग उस टाइम फीड नहीं करा पाते, वहाँ पे जो सिस्टर्स होती हैं, नर्स होती हैं, वो बेबी को फीड कराती हैं वो फार्मूला मिल्क, और वही फार्मूला मिल्क पिलाते हैं। तो क्या होता है कि कब आप जो है जो उसका बॉटल यूज़ करते हो, मैं जो बॉटल यूज़ करती हूँ उसको हमेशा वॉश करती हूँ। मतलब पहले मैं उसको ठंडे पानी से और सर्फ की हेल्प से, या फिर जो भी आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट है उसकी हेल्प से उसको क्लीन करने के बाद उसको गर्म पानी में, मतलब जितनी बार मैं दूध पिलाती हूँ उतनी बार मैं बॉटल को गर्म पानी में उसको उबलते हुए पानी में उसके पूरे बॉटल्स को, निपल्स को, सबको अलग अलग करके रख के उसको एक साथ करके बॉयल करके उसको क्या कहते हैं इन्फेक्शन से दूर करती हूँ, जिसको डिसइंफेक्ट करते हैं या फिर स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो आप वो करोगे तभी तो आपकी बॉटल को और बेबी को, क्योंकि बेबी को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगने के चांसेस है किसी भी चीज़ में। तो हमेशा क्या कहते हैं हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं हमेशा नीट एंड क्लीन। और बॉटल का तो आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि उसमें महक भी आ जाती है। अगर आप रखे हो काफ़ी देर तक बंद बंद तो महक आ जाएगी, तो बच्चा दूध नहीं पिएगा। फिर उसका क्या कहते हैं उसमें अगर थोड़े बहुत भी क्या कहते हैं गंदगी रह गई तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि बेबी का स्टमक इम्यून उतनी जल्दी नहीं हो पाता है ग्रो, तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है। अभी वो बहुत छोटा होता है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। उसके कपड़े जो भी पहनाइए हमेशा नीट एंड क्लीन बनाइए। कभी कोई गंदा अगर उसने वॉशरूम कर दिया तो दोबारा उसको मत पहनाइए, उसको तुरंत नीट क्लीन करिए। तो ये सब ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप न्यू न्यू मॉम बने हो, मैं भी न्यू न्यू मॉम बनी हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो देखा है आसपास मैं वही करती हूँ। और मेरे बेबी अभी ठीक है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है।
1 मंथ उसका कंप्लीट हो गया है। आप लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए कि आप लोग ब्लेसिंग्स दो। बाकी और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको जाना हो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी। हर रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेके आऊँगी कि कब क्या करना है। बहुत सारे बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग के डेज में, मतलब मैं खुद भी बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते। सबसे दिक्कत तो ये होता है कि ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लैचिंग जो पीरियड होता है अगर आप उसको छोड़ दोगे, मतलब लैचिंग इन द सेंस अगर आपको नहीं समझ लैचिंग क्या होती है, तो लैचिंग मतलब होता है बेबी को कैसे ब्रेस्ट पकड़ाया जाता है। तो वो जो कंडीशन होती है वो बहुत टफ कंडीशन होती है और वो हर कोई नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है कि आगे चल के आपके बेबी को मिल्क आप अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हो अगर आपने उसको छोड़ दिया। मैं ऑपरेशन के बाद जब आई थी घर पे, मैं हॉस्पिटल में जितने दिन थे मैं उतने दिन तक फीड नहीं करा पाई थी। नर्स, सिस्टर्स, डॉक्टर सारे लोग आके मुझे प्रैक्टिस कराते थे कैसे बेबी को फीड कराना है, कैसे फीड कराना है, बट मैं नहीं करा पाती थी। फिर घर आने के बाद मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करती थी और अभी मेरा बेबी अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क फीड कर पा रहा है। तो आप भी कोशिश करते रहिएगा, हार मत मानिएगा कि अगर आप हार मान जाओगे तो फिर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाओगे अपना। ये आपकी ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं अलग से कि मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं फीड करा पा रही हूँ, मुझे ये दिक्कत आ रही है, ऐसा है, मैं क्या करूँ, मेरी वो फीड नहीं कर पा रहा, मिल्क बहुत कम बना। क्योंकि अगर आप नहीं फीड कराओगे तो मिल्क धीरे धीरे बनना बंद, 10 दिन 20 दिन का वो मिल्क बनना बंद है, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं जो बेबी के सक करने पे वो सब होता है, तो फिर वो रिलीज़ नहीं होगा। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान करिएगा, तो वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, फिर वो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर आपको मिल्क प्रोड्यूस होने वाला पाउडर दे, कुछ पाउडर आते हैं वो सब बोला था कि मैं डिस्कशन करूँगी बेल्ट कब तक लगाना है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो जो बेल्ट है वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि 3 महीने तक आपको लगाना ही लगाना है आफ्टर सर्जरी, जब भी आपका डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता कि बेल्ट मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप बेल्ट लगाइए। सी सेक्शन के बाद पेट बहुत ज़्यादा बाहर था, मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा बाहर था और मुझे कंपलसरी है, तो मैं हर टाइम बेल्ट लगाती हूँ। चाहे जब भी मैं सिर्फ सोते टाइम और वॉशरूम जाते टाइम मैं बेल्ट का यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी सारे टाइम मैं जब भी उठती हूँ तुरंत मैं बेल्ट का यूज़ करती हूँ। चाहे मैं खाना बनाने जाऊँ, चाहे मैं वॉक करूँ, चाहे मैं क्या कहते हैं बैठी रहूँ, चाहे बेबी को फीड कराऊँ, हर टाइम मैं क्या कहते हैं बेल्ट पहने रहती हूँ। बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। एब्डोमिनल बेल्ट आपके पेट को धीरे धीरे आप खुद ही फील करोगे कि वो आपको बेल्ट को कम कर रहा है, आपके पेट को कम कर रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी हम लोग का जो नीचे का होता है उसमें क्या कहते हैं कि वो लटक जाता है, फोल्डिंग आ जाती है, तो देखोगे वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आपका वेट कम होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप बेल्ट लगाओ। अगर आप जितना 3 महीने तो कंपल्सरी होता है कि आप लगाओ, चाहे लगाना ही पड़ता है आपको। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पेट और भी अच्छा रहे, शेप में रहे, तो आप उसको जितनी चाहे टाइम तक लगा सकते हो। टाइम तक इन द सेंस 1 साल, 6 महीने, उससे ज़्यादा भी अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कितना टाइम लगाना चाहते हो। हाँ, कभी-कभी बहुत लोग नहीं लगा पाते हैं, उनको डर लगता है, तो प्लीज़ आप उस तरीके से मत करिएगा। आप क्या कहते हैं हमेशा बेल्ट को है जो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि कभी-कभी घाव पक जाते हैं, दर्द होता है, पेन होता है। तो हाँ, जब भी डिस्चार्ज होगा आपका, मान लीजिए 10 डेज़ के बाद तो आप लगा ही सकते हो। मतलब अगर इतने 10 डेज़ की ऑपरेशन के बाद अगर आपके पास टाइम है और आपका हील नहीं हुआ है तो आप उनके बीच में नहीं लगा सकते हो। लेकिन 10 डेज़ का तो मुझे लगता है कि सबका थोड़ा-थोड़ा ठीक हो जाता है, चलने लगते हैं लोग और फिर डॉक्टर आपको तुरंत आपको वो एब्डोमिनल बेल्ट लगा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेबी को कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं और अगर गैस बनती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मसाज कितने टाइम तक करवाना चाहिए। मसाज देने से जो आपकी बॉडी को रिलैक्स, अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो आपका बेबी ठीक नहीं रहेगा। तो मसाज कितना कंपलसरी है, बाकी जो भी चीज़ें आपको लगती है आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। धीरे धीरे मैं सब कुछ अपलोड करने वाली हूँ। फिर धीरे धीरे मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, जैसे जैसे मैं रिकवर करूँगी मैं वैसे वैसे हर दिन का ब्लॉगिंग शुरू करूँगी कि आज के दिन में क्या खाया, कैसा बेबी का रहा, सारी चीज़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा। मैं बहुत सालों से सब ट्राई कर रही हूँ वीडियो डालने का, हर एक चीज़ का, बट उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है। बट